Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. In this video lecture, we discuss about number system. ये जो वीडियो लेक्चर है उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो क्लास 8th कंप्लीट किए हुए हैं और क्लास 9th में एडमिशन लिया हुआ है और 9th की स्टडी कर रहे हैं। साथ के साथ ये उन सारे स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्जाम में नंबर सिस्टम आता है। तो नंबर सिस्टम को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों ने क्लास 8th में नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, लेकिन आज इस लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम में बहुत सी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। देखते हैं आज आप नंबर सिस्टम में क्या नया सीखते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। आप लोग वो सारे नंबर्स जो काउंटिंग में यूज करते हैं, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स आप काउंटिंग में यूज करते हैं आपको पता है। जब आपको कोई काउंटिंग कराई जाती है तो आप लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अगर मैं आपको पेन देता हूं और कहा जाए आपको कि इन्हें काउंट करिए, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम यहां से बना सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग numbers are called natural numbers। सारे के सारे नंबर्स जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल एन। अभी आपको बताया गया था वो सारे नंबर जो काउंटिंग में यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो कौन से नंबर्स यूज करते हैं काउंटिंग में हम लोग? 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100। क्या लास्ट वन इज 100? क्या लास्ट नंबर आपको पता है काउंटिंग में 100 यूज किया जाता है? नहीं। आपको पता है 100 से ऊपर भी हम काउंटिंग में नंबर्स यूज करते हैं। तो 100 से ऊपर भी नंबर्स होंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सबसे लास्ट नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं, तो यहां हम सबसे लास्ट नंबर नहीं बता सकते। जो भी आप नंबर मुझे बताओगे उसमें मैं 1 ऐड करके एक नया नंबर बनाऊंगा, वो उससे लार्जर हो जाएगा और वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन बता क्या सकते हैं? लीस्ट नेचुरल नंबर। तो लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? 1। 1 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। तो ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो यहां क्या लिखेंगे हम? कैपिटल एन। इसके बारे में भी मैंने बताया था क्या होता है ये 1। 1 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा कंप्लीट होता है। नेचुरल नंबर्स के बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर्स को। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में आपको पता है अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो और इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। तो डेफिनेशन बना सकते हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो। किसके साथ इंक्लूड कर दिया जाए? नेचुरल नंबर्स इंक्लूड विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो क्या होंगे ये?
होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरल नंबर्स में जीरो जीरो और इंक्लूड कर दिया जाए, इन्हें होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाई वाई कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो आपको पता था कि नेचुरल नंबर, तो आपको पता ही है नेचुरल नंबर्स में किसको इंक्लूड करना है? जीरो को। तो पहले हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, ये आपके सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। इसमें इंक्लूड किसको कर लें? जीरो को। जीरो को इंक्लूड कर लिया, तो ये जो कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका होल नंबर। तो ये हो गया होल नंबर। और किससे लिखेंगे इसे? डब्ल्यू से लिखेंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? होल नंबर्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा हमें? all natural numbers are whole number. All natural numbers are whole numbers. सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। पहली चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होने वाले हैं? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स देखिए, ये है नेचुरल नंबर्स थे, कहां गए? होल नंबर्स में आ गए। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जीरो इज ओनली whole number which is not natural. क्या है? जीरो इज ओनली होल नंबर। जीरो एक इकलौता ऐसा होल नंबर है विच इज नॉट नेचुरल, जो नेचुरल नहीं है। तो जीरो के अलावा जो भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो ये हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर पढ़ लिया। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अब हम लोग वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। all whole numbers include with negative of natural numbers। क्या बोला गया है? ऑल होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स इंक्लूड विद, इंक्लूड कर दिए जाएं। किसके साथ इंक्लूड कर दिए जाएं? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव के। अगर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 हैं तो उनके नेगेटिव क्या हो जाएंगे? -1 -2 -3। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम होल नंबर्स में -1 -2 -3 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। तो आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर? इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई जेड। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? जेड से, और या फिर किससे? आई से। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई जेड और आई। इंटीजर्स को या तो हम जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से डिनोट करते हैं। देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। आपको बताया गया था इंटीजर्स को हम जेड से लिखेंगे या फिर हम आई भी यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको बताया गया था कि होल नंबर में इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है, लिखे कैसे जाते हैं वो मैं आपको भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। नंबर आपके ये थे आपके होल नंबर्स, ये सारे होल नंबर्स हैं। इनमें इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 थे, उनके नेगेटिव क्या हो जाएंगे? -1 -2 -3। तो इसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड करिए, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो कलेक्शन बनेगा हमारा, वो कलेक्शन क्या होगा? आपका इंटीजर्स का सेट।
तो ये जो कलेक्शन बनेगा हमारा वो होगा इंटीजर्स। क्लियर? तो इंटीजर्स के बारे में हम लोगों ने समझा। यहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। नोट ऑल, नंबर फर्स्ट, ऑल नेचुरल numbers are integers। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। नंबर दो, ऑल होल नंबर्स, आपको दिखा यहां कि ये जो नेचुरल नंबर्स थे सारे किस में आ गए थे? इंटीजर्स में आ गए थे। इसी तरह से सारे के सारे होल नंबर्स, ये यहां से अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये सारे क्या है? होल नंबर्स है। होल नंबर्स भी किस में आ गए? इंटीजर्स में। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्लियर? नंबर थर्ड, नंबर थर्ड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जीरो को ऑलमोस्ट बिटवीन प्लॉट कर लेना है। इस लाइन पे ऑलमोस्ट जीरो को बिटवीन में प्लॉट कर लेना है। उसके बाद राइट हैंड पे हम नेचुरल नंबर्स को प्लॉट करेंगे, 1 2 3। लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को प्लॉट करेंगे, -1 -2 -3। जीरो से राइट हैंड पे जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो से लेफ्ट हैंड पे जो भी इंटीजर्स होंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से मतलब मेरा ये, अगर आप यहां लिख रहे हैं नोटबुक पे, तो जब आपकी राइट साइड में जो होगा वो आपका राइट हैंड होगा, लेफ्ट साइड में होगा वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो आपके लेफ्ट हैंड में कौन होगा? निगेटिव इंटीजर्स। तो एक बात समझ लेनी है हमें, जीरो से राइट हैंड पे भी जो भी नंबर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो से लेफ्ट हैंड पे जो नंबर्स होंगे उन्हें कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स। अब सबसे बड़ी बात है कि इसे जीरो को क्या कहेंगे? पॉजिटिव। जनरली लोग जीरो को पॉजिटिव में काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो क्या है? नाइदर पॉजिटिव है और नॉर नेगेटिव है। तो ये आपका इंटीजर्स था। इंटीजर्स में अभी मैं आपको नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं ये और बता देता हूं। आप एक बार इसे नोट कर लेंगे। क्लियर? आप जो भी मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया हुआ है उसे आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इंटीजर्स में दो टाइप के अभी इंटीजर्स बताए थे मैंने आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी नहीं है। बोल सकते हैं कि जो राइट हैंड पे, जीरो के राइट हैंड पे जो नंबर्स होते हैं नंबर लाइन में वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड पे जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट यहां आप एक और लिख लेंगे, फोर्थ पॉइंट डालेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स are denoted by z प्लस, जेड प्लस से लिखते हैं, या फिर या और आई प्लस, या फिर किससे लिखते हैं? आई प्लस से। सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर्स
आर डिनोटेड बाई जेड माइनस और आई माइनस। तो ये आपके इंटीजर्स थे। इंटीजर्स में हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर्स की क्या डेफिनेशन है? ए नंबर विच इज डिविजल बाई टू इज कॉल्ड इवन। एक ऐसा नंबर जो टू से डिविजल है वो क्या होगा? इवन नंबर। ए नंबर which is divisible by 2 is called an even number। तो इवन नंबर में क्या देखा हम लोगों ने कि वो सारे नंबर्स जो किससे डिविजल हैं? 2 से डिविजल हैं, वो क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। आपको पता है 2 से डिविजल कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे नंबर 2 से डिविजल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम लोगों को कोई बहुत बड़ा सा नंबर दे दे, ये कोई नंबर है 1 2 3 4 5 7 9 3 2, तो इस नंबर के लिए कैसे पहचानेंगे इवन या ऑड है? क्या इससे डिवाइड करके देखेंगे? नहीं, इसके लिए एक और अलग सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। और ए नंबर which is ended with 0, एक नंबर जो किससे एंडेड हो? 0 से, 2 से, 4, 6 और 8, इनमें से किसी भी डिजिट से अगर वो नंबर एंडेड होगा तो वो इवन नंबर होगा। जैसे कि आपको पता है ये नंबर किससे एंडेड है? 2 से, तो ये नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। क्लियर? तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्लियर हुई आप लोगों को? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 8, ये आपके इवन नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर है? इवन नेचुरल नंबर्स, या कह सकते हैं इवन पॉजिटिव नंबर्स। आपको पता है -2 है, वो भी 2 से डिविजल है, तो -2 भी इवन नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। आप लोग जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे -2, 0, 0 भी आपको पता है 2 से डिविजल है। जब 2 से डिविजल है और 0 से एंडेड है तो ये भी इवन नंबर होगा। तो यहां ये तो अगर ये अब हम लोगों ने देखा था कि 2 4 8 होता था, लेकिन अगर हम आगे बात करें तो हम लिख सकते हैं इसे कि 0 भी होता है हमारा, -2 भी होता है, -4 भी होता है, -6 भी होता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या है? इवन नंबर्स हैं। बस फर्क इतना है कि ये इवन नंबर्स में ये इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये इवन नेगेटिव नंबर्स हैं। कह सकते हैं ये इवन इंटीजर्स हैं। अगर आपसे कहा जाए इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं तो आप कहोगे भैया ये इवन नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स ही किसमें आते हैं? इवन नंबर्स में आते हैं। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं ऑड नंबर। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से पता है, लेकिन आगे कुछ नंबर्स आने वाले हैं जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये तो क्योंकि टॉपिक में है इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी इनको बता देता हूँ। उसके बाद जो नए कुछ नंबर्स हैं उनके बारे में आपको जरूर बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? वहां क्या था? 2 से डिविजल था, यहाँ 2 से डिविजल नहीं होगा। ए नंबर विच इज not divisible by 2 is called an odd number। कौन सा नंबर? एक ऐसा नंबर जो डिविजल नहीं है। किससे डिविजल नहीं है? 2 से, इज
कॉल्ड एन ऑड नंबर। क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो इसके लिए भी बात है, वही बड़ा सा एक नंबर ले लेते हैं। तो क्या 2 से डिवाइड करके देखेंगे? नहीं देखेंगे। इसके लिए भी दूसरी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए नंबर which is ended with, किससे एंडेड होगा? वहां 0 से एंडेड हुआ था तो 0 तो आ गया, 2 आ गया, तो कौन छोड़ा था हम लोगों ने? 1 छोड़ा था। ऐसे 3, 5, 7 और 9। अगर इनमें से किसी भी नंबर से अगर नंबर हमारा एंडेड होता है तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर्स वही आपको पता है, 1 आने वाला है, 3 आने वाला है, 5 आने वाला है, इधर 7 आने वाला है, एंड सो ऑन। इधर सिमिलरली ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, इधर कौन आएंगे? नेगेटिव ऑड नंबर, -1, -3, -5, ये नेगेटिव ऑड नंबर्स आ गए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो है नहीं यहां तक? अब जो हम नंबर्स पढ़ेंगे वो यूनिक नंबर्स हैं, उनमें जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इन्हें नोट कर लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर की डेफिनेशन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं। वो क्या कंफ्यूजन है? आप लोगों को जनरली डेफिनेशन बताई जाती है कि ए नंबर विच इज डिविजल बाई 1 एंड इटसेल्फ, एक नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? प्राइम होगा। लेकिन मैं कहता हूं ये डेफिनेशन थोड़ी गलत है। क्या गलत है इसमें? कहां कमियां हैं इस डेफिनेशन में? गलत नहीं कह सकते, कुछ कमियां हैं, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती। क्या कमी है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आपको बताया गया था एक नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए वो नंबर प्राइम होगा। तो देखते हैं हमारे नंबर्स कौन कौन से प्राइम होंगे। पहला ही नंबर है 1। 1 से भी डिवाइड होता है और 1 खुद से डिवाइड होता है, तो 1 प्राइम हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो आपको अभी तक डेफिनेशन कराए गए थे। सेकंड नंबर 2, 3। आपको पता है जो आपकी डेफिनेशन थी वो यहां 1 पे ही आगे गलत हो गई। तो अब सही डेफिनेशन क्या है? मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट डेफिनेशन है ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसके सीधे सीधे 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको क्या बोलना है मुझे। ए नंबर which has exactly 2 factors। एक ऐसा नंबर, ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। अब आप लोगों को ये रहा होगा कि सर ये डेफिनेशन कंप्लीट कैसे है, तो हम चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर हम फैक्टर्स करने आते हैं तो 1 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे भी तो 1 के जब फैक्टर्स करने जाओगे तो 1 इंटू 1 आएगा। 1 1 दोनों एक ही है, तो कितने फैक्टर्स मिले यहां 1 के? ओनली 1 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स मिले? ओनली 1 फैक्टर्स। 2 के करेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2। क्लियर? इसके फैक्टर्स में हमें पता है 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। और ऊपर जो 1 था, 1 डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर्स, 1 का केवल एक फैक्टर मिलेगा, वो है 1। क्लियर? आपको पता है कि ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके सीधे सीधे 2 फैक्टर होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता है 1 तो है नहीं, 1 तो प्राइम नंबर की कैटेगरी से हट गया। तो पहला प्राइम नंबर कौन होगा आपका? 2। फिर 3 है क्या? देखते हैं 3 को, 1 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 1,
क्लियर? तो यहां ये और तो कुछ लिख नहीं सकते इसको, तो यहां भी क्या है, ये प्राइम नंबर है। 4 को देखते हैं, 4 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 इंटू 1। तो यहां एक को दो तीन फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसे ही आपको पता है 5 मिलेगा, 6 भी नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 9 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 10 नहीं मिलेगा, 11 मिलेगा, 13, 15, 16 नहीं मिलेगा, 17 मिलेगा, 19 होगा। ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर हुई। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं प्राइम नंबर से। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने से पहले मैं आपको जल्दी से कंपोजिट नंबर और क्लियर करा देता हूं। कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स ए नंबर which has more than two factors। A number which has more than two factors, एक ऐसा नंबर जिसमें कितने हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। क्या होगा ये? कंपोजिट नंबर होगा। तो आपको पता है 1 में तो दो से ज्यादा तो छोड़ो, दो ही फैक्टर नहीं थे, तो 1 जो होगा वो कंपोजिट तो होने वाला है नहीं, तो 1 तो छोड़ेंगे, 2 प्राइम में चला गया, 3 प्राइम में चला गया, तो सबसे पहले कौन मिलेगा? 4 मिलेगा। 5 प्राइम में चला गया, फिर कौन मिलेगा? 6 मिलेगा। 7 प्राइम में चला गया, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 11 प्राइम में 12 मिलेगा, 13 है यहाँ, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, एंड सो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई प्राइम और कंपोजिट की। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं प्राइम और कंपोजिट के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनरली पूछा जाता है वन के बारे में, तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, टू के बारे में थोड़ी स्पेशल कंडीशन है। क्या है? पूरे प्राइम नंबर्स को जब आप नोटिस करेंगे तो आपको एक ही नंबर ऐसा मिलेगा जो इवन है। वो कौन है? 2। तो क्या लिख सकते हैं? 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी कोई प्राइम नंबर इवन नहीं है। 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, जो क्या है? इवन है। क्लियर? और आगे क्या देखते हैं हम लोग? अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर कौन है? सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है? कौन है? 3। तो 3 इज द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो 3 क्या है? लीस्ट ऑड प्राइम नंबर। 3 के बारे में समझ लिया, यहां तक तो हो गया। ऊपर से प्राइम नंबर से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। कंपोजिट से क्या होते हैं? कंपोजिट में आपको पता है जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है और वो इवन है, ये तो पता ही है हम लोग को। यहां से वो बनेगा सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन है? 9। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? 9 इज द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 क्या है? लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स। तो ये हम लोगों ने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने शायद इसे अभी तक डिस्कस नहीं किया होगा। एट्थ के जो भी स्टूडेंट नाइन्थ में प्रमोट हुए हैं उनको शायद नहीं पता हो, लेकिन अभी हम लोग कोप्राइम और टिन प्राइम दोनों नंबर्स को पढ़ेंगे। कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स whose HCF is equal to 1। ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 के इक्वल हो। दोज नंबर, ऐसे नंबर हुज एचसीएफ, जिनका एचसीएफ क्या हो? इज इक्वल टू 1, उनका एचसीएफ 1 हो। या कह सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। आप लोगों को एचसीएफ निकालने आते हैं, आपको पता है एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ले लेते हैं। तो यार ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा तो वो कौन से नंबर्स होंगे? आपके कोप्राइम नंबर्स होंगे। तो कोप्राइम नंबर्स की पेयर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 and 3, 2 3 है। 4 and 15, 4 15 है। 16 and 21। कोई भी हम पेयर्स ले सकते हैं, बस उन पेयर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। इनमें HCF1, यहां भी HCF1, यहां भी HCF1, तो इन सब में HCF क्या है? 1 है। तो ये क्या होंगे? आपके कोप्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स के लिए एक स्पेशल कंडीशन या स्पेशल नोट में आपको मार्क करा रहा हूं। क्या है? every two consecutive numbers are co-prime। एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार जो आने वाली चीजें होती है ना, कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं। तो एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर कोप्राइम नंबर्स। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर हम ले लेते हैं नंबर सिस्टम में तो वो हमेशा क्या होंगे? कोप्राइम। जैसे कि आपने 2 और 3 को लिया, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 4 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 4 5, 5 6, कोई भी दो नंबर्स आप ले सकते हैं पूरे नंबर सिस्टम में। जो कॉन्सिक्यूटिव दो टू नंबर्स हो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। इसी वजह से एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इन नंबर सिस्टम आर कोप्राइम नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्विन प्राइम नंबर्स। दोज प्राइम नंबर्स, सबसे पहली बात है कोप्राइम नंबर जरूरी नहीं है प्राइम हो। कोप्राइम नंबर्स में जरूरी नहीं है वो प्राइम हो। देखिए यहां 4 15 दोनों में से कोई प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स में दोनों ही क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। दोज प्राइम नंबर विच हैव ए गैप ऑफ 2 between them। those prime numbers, वो सारे प्राइम नंबर्स which have a gap of 2, जिनमें गैप आ जाए कितने का? 2 का गैप आ जाए between them। किसका? उन दोनों नंबर्स में 2 का गैप हो, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स।
एग्जाम्पल्स क्या है इसके? कितने का गैप होना चाहिए? 2 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स में कौन से स्टार्ट हुए थे? 2 से। 2 3 थे, 2 और 3 में 2 का गैप तो है नहीं, तो ये क्या नहीं होंगे? ट्विन प्राइम नहीं होंगे। उसके बाद 3 और 5 आते हैं। 3 और 5 में कितने का गैप है? 2 का। तो आपको पता है एक पेयर हो जाएगी 3 एंड 5। क्लियर? 3 और 5 में कितने का गैप है? 2 का। और 3 और 5 दोनों ही कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको बोला था दोज प्राइम नंबर्स विच हैव अ गैप ऑफ 2 बिटवीन देम। वो सारे प्राइम नंबर जिसमें कितने का गैप हो? 2 का गैप हो, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है यहां 3 और 5 मिल गया। ऐसे ही 5 प्राइम है एंड 7 भी प्राइम है। इनमें भी कितने का गैप है? 2 का। 7 और 9 में है क्या? नहीं। 9 प्राइम नहीं है तो 9 को नहीं लेंगे। उसके बाद कौन मिलेगा? 11 एंड 13। 13 15 होगा नहीं हमारा, 15 17 नहीं होगा। उसके बाद मिलेगा 17 एंड 19। क्लियर? ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। 29 एंड 31 भी मिलेगा। ऐसे काफी नंबर्स मिलेंगे आपको जो क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहां तक हम लोगों ने ट्विन प्राइम नंबर्स तक कवर कर लिया। आप लोग नोट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स डेफिनेशन पहले क्लियर कर लेते हैं। ए नंबर which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0 is called a rational number। क्या लिखा हुआ डेफिनेशन? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो नंबर जो एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। क्या कहलाता है आपका? रैशनल नंबर कहलाता है। एंड अगर जोड़ना चाहें हम तो एंड P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q एलिमेंट्स होने चाहिए किसके? इंटीजर के सेट के। क्लियर हुआ? ये थी डेफिनेशन। तो वो सारे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल क्यू से। तो क्यू क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। और रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आएंगे? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। किसकी फॉर्म में लिख सके? पी अपॉन क्यू की फॉर्म। तो मान लेते हैं कोई नंबर क्यू रैशनल नंबर का सेट है, मतलब क्यू सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो इसमें कोई नंबर एक्स आ रहा है, वो जो क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो एक्स क्या होगा? सच दैट एक्स ऐसा होगा कि एक्स इज इक्वल टू होगा किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। एक्स किसकी फॉर्म में होगा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वेयर पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन इसे लर्न कर लीजिए। ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि कोई भी रैशनल नंबर होगा, मान लेते कोई एक्स एक रैशनल नंबर है, वो क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स ऐसा होगा कि एक्स किसके बराबर होगा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। वेयर पी और क्यू क्या दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और क्यू 0 नहीं होगा।
तो ये रैशनल नंबर है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले 2/3 रैशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल, आप लोगों को कंफर्म है, हाँ रैशनल नंबर है। 5/4 रैशनल नंबर है, क्लियर, हाँ 5/4 भी रैशनल नंबर है। -1/3 रैशनल नंबर है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि हाँ सर रैशनल नंबर पता नहीं नेगेटिव है, ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, हमने तो पढ़ा नहीं है ऐसा। तो आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। देखो -1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 0, क्या 0 रैशनल नंबर होगा? नहीं, 0 रैशनल नंबर नहीं होगा, ऐसा लगता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, 0 रैशनल नंबर होगा। उसका रीजन क्या है कि अगर हम वो सारे नंबर अगर हमने पी अपॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, वो तो रैशनल हो जाएगा। अब देखो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, जी 1 से तो हम किसी को डिवाइड कर सकते हैं, तो 0/1, 0 को हम लोग लिख सकते हैं ना 0/1, तो 0/1 आपको पता है पी अपॉन की फॉर्म में, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, 0 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है। क्यू जो क्यू का मतलब डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही आपका 1 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। -2 भी रैशनल नंबर है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि भैया कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या हो गए, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि सारे इंटीजर्स के अपॉन में 1 लगा के हम उन्हें पी अपॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, क्लियर। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। रैशनल नंबर कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब रैशनल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का नंबर लाइन पे। उसके बाद रैशनल नंबर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th के लिए वो रैशनल नंबर पे ही मेजरली डिपेंड है। तो आपको रैशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, वो तो आज ही बताऊंगा। दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन रैशनल नंबर की अभी एक और डेफिनेशन मुझे आपको बताना जरूरी है। रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन होती है डेसिमल फॉर्म में। क्या डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं। ए डेसिमल एक्सप्रेशन which is terminating or repeating is also a rational number। ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो वो एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो और कैसा हो, रिपीटिंग हो, या तो फिर टर्मिनेटिंग हो और माने या क्या होता है वो रिपीटिंग हो, इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो यहां दो वर्ड हमें समझ में आए, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और एक और नया वर्ड है डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इन वर्ड्स को पहले समझते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। डेसिमल एक्सप्रेशन का मतलब है आपके लिए डेसिमल नंबर्स, जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम डेसिमल एक्सप्रेशन ही बोलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ये 0.125 ये डेसिमल नंबर है, 0.333 ये भी एक डेसिमल नंबर है, एक और लिख लेते हैं 0.52 ये भी एक डेसिमल नंबर है।
तो ये जो डेसिमल नंबर है इन्हें डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या फिर रिपीटिंग होनी चाहिए। जो टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे दोनों ही केस में वो रैशनल नंबर्स होंगे। क्या देखते हैं टर्मिनेटिंग से मतलब क्या है। अब हमारा टर्मिनेटिंग से मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग से मतलब है वो सारे डेसिमल एक्सप्रेशन जो डेसिमल के बाद कुछ टर्म्स तक जाते हैं, यानी डेसिमल के बाद जो टर्म्स हैं या जो नंबर्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट तक जाते हैं यानी एंड सो ऑन तक जाते हैं। तो देखते हैं, आपको पता है 1 2 3 3 टर्म तक गया है, तो आपको पता है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर, देखते हैं यहां 1 2 3 आगे ये एंड सो ऑन तक गया है, टर्मिनेटिंग नहीं है। 0.52 ये भी टर्मिनेटिंग है। तो आपको बताया गया था जो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है ये दोनों नंबर। तो ये भी नंबर रैशनल नंबर है आपका और ये भी नंबर रैशनल नंबर है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कि भैया ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये रैशनल है या नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, जो डेसिमल के बाद या डेसिमल से पहले कुछ डिजिट्स सेम पैटर्न में रिपीट करें। यहां देखिए आपको देखने को मिल रहा है 3 3 3 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये जो नंबर होगा वो रिपीटिंग नंबर होगा। तो रिपीटिंग है तो ये भी रैशनल होगा। तो ये तीनों नंबर रैशनल है। अब थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। एक और नंबर लिख रहा हूं मैं 0.123 1234 12345 एंड सो ऑन। क्या आप लोगों को लग रहा है ये नंबर टर्मिनेटिंग है? नहीं, क्योंकि ये आगे एंड सो ऑन तक मूव कर रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। अब चेक करते हैं क्या रिपीटिंग है। रिपीटिंग में आपको बताया गया था सेम डिजिट रिपीट करें। तो यहां देखो 2 3 है, 2 3 4 है, 2 3 5 है, सेम डिजिट्स नहीं आ रही हैं, हर बार डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, तो ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर। आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। 0.3252525 एंड सो ऑन। देखते हैं ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। आपको पता है यहां 325 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, 3 को छोड़ते हैं हम लोग। 25 25 25 25 रिपीट कर रहा है, तो ये भी कैसा नंबर होगा, रिपीटिंग होगा। जब रिपीटिंग होगा तो ये भी डेसिमल ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। तो डेसिमल फॉर्म में भी हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ ली। तो क्या थे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, ऐसे दोनों नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो ये भी जो नंबर था आपको पता है 2525 रिपीट कर रहा, तो ये रिपीटिंग नंबर है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एक रैशनल नंबर को, कहां, नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, और एक और नंबर है मान लेते हैं 5/2 को रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर है -2/3 को रिप्रेजेंट करना है। ये कुछ नंबर है, इन्हें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको पता है हम जीरो प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन आपको भी मैंने बनाना सिखाया था। 1, इसके बाद 2, ये जो नंबर्स हैं आप इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, 3, इधर -1 -2, कहीं तक भी इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले 1/3,
1/3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है जो भी यहां होल में आएगा उससे पहले हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। यहां तो होल में तो कुछ आया नहीं है, होल में यहां कितना है, कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हमको 1/3 को प्लॉट करना है। 1/3 क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं, आपको पता है, आपके पास कुल 3 आइटम्स हैं और उसमें से 1 आइटम लेना है। होल में होने का मतलब क्या था, जैसे कि मैं इसे, आपको पता है, इसे 5/2 को लिख सकता हूं, 2 जा 4, 2 होल 1/2। तो जो प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे हम 2 के बाद स्टार्ट करेंगे। यहां होल में कुछ नहीं है तो हम प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे वो 0 के बाद स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आपके पास टोटल कितने हैं, 3 आइटम्स है, उनमें से कितने आइटम सेलेक्ट करने हैं आपको, 1। 0 के बाद प्लॉटिंग स्टार्ट करनी है। आपके पास इस 1 को आपको 3 आइटम्स में ब्रेक करने हैं। इस 1 को किसमें, 3 आइटम्स में, यानी 3 जगह इसे डिवाइड करना है, 3 इक्वल प्लेस में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। करते हैं 1 2 3। आपको पता है यहां देखिए 3 पार्ट्स हो गए और उन 3 पार्ट्स में से कितना लेना है आपको, 1 पार्ट लेना है। तो आपको पता है ये 1 2 3 पार्ट, लेकिन हमको कौन सा लेना है, 1 लेना है। तो आपको पता है ये जो नंबर होगा 1 लिया है हमने, किसमें से लिया, आउट ऑफ 3, तो 1/3। अगर इसे लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 2/3। आपको पता है फिर कितने लिए, 2 लिए, तो इसे क्या लिखेंगे, 2/3। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है 5/2। 5/2 को मैंने कहा था होल में जितना हो पहले उसे काउंट कर लेते हैं, पहले उतना कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो होल में कितना है, 2 है, तो 1 और 2 तो पूरा लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे और उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट करेंगे। 2 के बाद क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। 2 के बाद 3 तक कितने पार्ट करेंगे, 2 पार्ट करेंगे और उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट करेंगे। तो एक पार्ट सेलेक्ट करेंगे, यहां तक आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 होल 1/2, इट्स मीन 5/2। तो ये हो गया 5/2। क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है -2/3। होल में यहां भी कुछ नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के लिए कहां आएंगे, लेफ्ट हैंड पे। तो लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, 3 पार्ट्स डिवाइड करने हैं और उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आपको पता है इसे माइनस की तरफ आएंगे, इधर 3 पार्ट डिवाइड करेंगे, 1 और 1 2। यहां से कितने पार्ट लेने हैं आपको, 2 पार्ट सेलेक्ट करने, 1 2। तो ये हो गया आपका, ये यहां ये जो पोजीशन होगी वो कितना हो जाएगा, -2/3। तो ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी नंबर लाइंस पे कैसे नंबर्स को प्लॉट करते हैं और बाकी सारी चीजों को मैं आपको सिखाता हूँ। क्लास 9th से रिगार्डिंग जो भी सिलेबस में होगा उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ पार्ट में कुछ पीडीएफ मिलेंगे जो स्क्रीन पे आपके दिखाई देंगे, उनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और उनके आंसर्स देख सकते हैं और उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।